जो मैं अम्बाड़ा मोहड़ा धाम का जिक्र करूं हूं, वो धाम भी इन्हीं का है। कितने वर्षों से आप यहाँ पर? ऐसे तो हम शुरू से ही यहाँ पर हैं, लेकिन 6 साल से जो है कंटिन्यू यहाँ पर है। 6 साल से कंटिन्यू। हाँ जी। यहाँ पे मिर्ची वाले बाबा जी रहा करते हैं। हाँ जी। तो जो ये धूणा है यहाँ पे हमने जो देखा था 100 साल से लगभग है, उनके गुरुजी भी यहाँ पे रहते थे। हाँ जी, हाँ जी, चल रहा है ना जी? 100 साल से चल रहा है। ये वो भाखड़ा का पानी है जहाँ पे सबसे ज्यादा बिजली बनाई जाती है। पत्तों की जो आवाजें हैं, हवा चल रही है, उसकी अलग ही पीस ऑफ माइंड होता है ना, वो मिलता है यहाँ आके। बट यहाँ बाबा जी की जो शक्ति है, गुरु जी की जो शक्ति है, वो भगवान जानता है और उनके भक्त जानते हैं। महसूस होता है कुछ सुपर नेचुरल, कुछ पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी। हाँ जी। क्या विशेष लगा आपने यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। तो कोई ये जो साधना कीर्तन इनके नाम के कुछ पैसे तो नहीं ले जा रहे, या पैसे कुछ चार्जेस होंगे हल्के? नहीं, कोई चार्जेस नहीं जी, फ्री। सब कुछ फ्री है? सब कुछ फ्री है। खाना पीना रहना सब फ्री है? सब रहना। किसी नाम के कोई चंदा वंदा? कोई पैसा नहीं जी, किसी कोई पैसा नहीं। इच्छा है जी, कोई फूल चढ़ाए, कोई श्रद्धा, मतलब कोई किसी नाम की रसीद नहीं काटी जा रही? रसीद नहीं काटी जा रही। तो सुकून भरी जिंदगी में क्या मतलब, जो घर की टेंशन थी भड़क थी वो खत्म होगी? देखिए, जब आप यहाँ पर आओगे ना जी, तो पहली चीज सब टेंशन सब छोड़कर आइएगा। ठीक अब है? वो टेंशन तो ले आओगी ना, कुकर छोड़ देखो, फिर तो बाबा जी के चरणों पे आइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, वो आपको टेंशन मुक्त पहले करेंगे। कुछ लोग ये भी कहो भाई कुछ चंदा इकट्ठा किया जाता है ऐसे कार्यक्रमों से, अंधविश्वास फैलता है, पाखंड फैलता है, उन बारों में क्या करना? कुछ पैसा वैसा लगा, आपका खर्चा लगा? नहीं, कोई खर्चा नहीं लगा जी। आश्रम में रहना खाना पीना सब फ्री है जी। तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा नांगल डैम के बीच में आश्रम, मिर्ची वाले बाबा का आश्रम के अंदर खड़ा हूँ। तो बताओ है कि यो जो वृक्ष है जो आप देखने लग रहे हो, यो भी लगभग 1000 वर्ष पुराना है। और यहाँ पे वो सारी साधनाएं, बगलामुखी की बात कर लें या मिर्ची वाले बाबा की बात कर लें, जो प्रतिदिन 1 किलो मिर्ची खाया करते और उन्होंने कोई खाना खाया ही नहीं। आप जो यो देखने लग रहे हो पानी, ये पानी यहाँ पे जो महाराज रहे वो इस पानी के ऊपर चल के यहाँ से दूसरे किनारे पे जाया करते हैं, मिर्ची वाले बाबा जी। उनके सत्शिष्य हैं श्री विकास दास जी महाराज। अब वो इस आश्रम में हैं और वही उन्होंने बगलामुखी की भी साधना कर रखी है। और जो मैं अम्बाड़ा मोहड़ा धाम का जिक्र करूँ हूँ, वो धाम भी इन्हीं का है। और यहीं से वो भभूत लेकर जाई जाती है जो आपको मिलती है, यहीं से वो पानी लेकर जाया जाता है जो आपको पिलाया जाता है। पानी तो नहीं, लेकिन जो उसमें मंत्रोच्चारण किया जाता है वो साधना भी यहीं की है। यहाँ पे महाराज जी भी हैं, हमारे साथ बात करते हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी कैसे हैं आप? बढ़िया महाराज। ठीक ठाक जी। हाँ, कितने वर्षों से आप यहाँ पे हो? ऐसे तो हम शुरू से ही यहाँ पर हैं, लेकिन 6 साल से जो है कंटिन्यू यहाँ पर है। 6 साल से कंटिन्यू। हाँ जी। यहाँ पे मिर्ची वाले बाबा जी रहा करते हैं। हाँ जी। तो जो ये धूणा है यहाँ पे हमने जो देखा था 100 साल से लगभग है, उनके गुरुजी भी यहाँ पे रहते थे। हाँ जी, हाँ जी, चल रहा है ना जी? 100 साल से चल रहा है। तो भाई यहाँ पे बहुत सारी पावर, सुपर नेचुरल पावर, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं। और महाराज जी कहते हैं यहाँ पे एक सांप भी आता है अक्सर। कई कुछ आता है हमारे, सब कुछ ही आता है, बहुत कुछ है यहाँ पर, दैवीय शक्तियाँ हैं, सब कुछ है। सब कुछ है यहाँ सब पर। कुछ है। महाराज ने तपस्या की है 60 साल तक यहाँ पे जी। तो और कहते हैं मिर्ची खाया करते लाल। हाँ, 1 किलो लाल मिर्च डेली खाया करते कई साल तक। और हवन भी लाल मिर्च का ही होता था यहाँ पे? नहीं, और हवन तो दूसरा ही होता था। अच्छा अच्छा। हवन लाल मिर्च का नहीं होता। अच्छा, वो बगलामुखी का होता था। हाँ, ओके वो ओके। खाते जरूर लाल मिर्च खाई है उन्होंने, इसीलिए उनको मिर्ची वाला बाबा कहते हैं। मिर्ची वाला बाबा के नाम से मशहूर है जी। तो भाई यहाँ पे आप देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं। थोड़ा सा यहाँ से अगर आप दृश्य देखना चाहो तो आ जाओ, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वो भाखड़ा का पानी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली बनाई जाती है। ये है वो भाखड़ा। ये आश्रम इस भाखड़ा के चारों तरफ है, बस एक एंगल, मतलब इस आश्रम के 3 जगह पे भाखड़ा का पानी है। ये पूर्व दिशा है, उधर पश्चिम, पूर्व पश्चिम उधर, और उत्तर उधर। तो दक्षिण दिशा में इसका गेट है। आ जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। और भी बहुत चीज़ें यहाँ पर हैं, आ जाओ। है जी? बरसात में पानी बिल्कुल दीवार के साथ आता है, बरसात के टाइम पे फुल होता है ना जी, प्रेस्टीज की पूरी होती है, तो ये दीवार के साथ आता है आश्रम के साथ। और जब ये शुरू से आश्रम, जब डैम नहीं लगा था जी, तो भी पुराना दरिया खुला चलता था, उसके किनारे ही था ये आश्रम। पुराने जमाने में तो दरिया के किनारे था, जब खुला डैम के बिना था जी। दरिया। तो भाई आ जाओ।
तो यहाँ का कार्यक्रम कैसा लगा आपने? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। पहली बार आए हो यहाँ पे? हाँ पहली बार आ रहे हैं सर। तो कुछ यूँ तो नहीं भी पाखंड हो? ना पाखंड नहीं, गुरु जी की फुल कृपा जी। हाँ बिगड़े काम बनते हैं जी यहाँ। बनते हैं? चलो बहुत बहुत शुक्रिया जी। और एक मेरी बहन उधर मुंह करके बैठी है, पता नहीं नाराज है के है। बाबू कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। एकदम बढ़िया। कब आए यहाँ पे? हम सुबह 3 बजे पहुंचे हैं। रात को 3 बजे? सुबह अर्ली मॉर्निंग होगी ना, अर्ली अच्छा, मॉर्निंग। कैसा लगा ये आश्रम घूमे हो यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मन की अलग ही शांति है। पानी की जो आवाज है ना, वो यहाँ तक आवाज आ रही है। पत्तों की जो आवाजें हैं, हवा चल रही है, उसकी अलग ही पीस ऑफ माइंड होता है ना, वो मिलता है यहाँ आके। मुझे तो फर्स्ट टाइम आई हूँ तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। पॉजिटिविटी आ रही है। अंधविश्वास के होने के कारण तो नहीं कह रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, अंधविश्वास में मैं बिलीव नहीं करती, बट यहाँ बाबा जी की जो शक्ति है, गुरु जी की जो शक्ति है, वो भगवान जानता है और उनके भक्त जानते हैं। महसूस होता है कुछ सुपर नेचुरल, कुछ पॉजिटिविटी? पॉजिटिविटी। हाँ जी। चलो बहन प्रणाम। जय श्री राम। कैसे हैं जी आप? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, कैसा लगा आपको ये आश्रम? यहाँ पे आए हो आप पर्सनली मेरे दिमाग में थॉट एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं होते है ना, और अभी यहाँ हूँ तो कोई थॉट ही नहीं है। अच्छा, हाँ। तो क्या मानने कि लोग अंधविश्वास में यहाँ पे आ रहे हैं या कुछ सच में कुछ सुपर नेचुरल है? ये अंधविश्वास तो नहीं बोल सकते आप, मतलब एक आस्था बोल सकते हो, विश्वास, ट्रस्ट होता है ना। आप पत्थर को भी अगर पूछोगे तो मानो तो गंगा माँ है, हाँ, तो नहीं बहता तो पानी। सिर्फ बहता हुआ पानी है ना। आप पत्थर में रस्सी से करो रगड़ो तो एक टाइम में उस पर भी निशान हो जाता है। राधा श्री, जय श्री राम। कैसे हैं राधा आप? बढ़िया। आ जाओ, चलते चलते थोड़ी सी बात हो जाए। हाँ जी। अच्छा, आज 2 दिन का कार्यक्रम है यहाँ पे? हाँ, 2 दिन का। तो इस 2 दिन के कार्यक्रम में आपने क्या लगा अभी, क्या विशेष होगा क्या? नहीं, बढ़िया ही है। बढ़िया ही है सब कुछ? हाँ बढ़िया। अपन और ऐसे तो लग रहे खाने पीने की सब व्यवस्था है, साधना का समय है, सब कुछ है? सब कुछ है, साधना भी है, नीचे खाने पीने का, ऊपर सब चाय पानी कुछ भी। आ जाओ भाई। तो क्या विशेष लगा आपने यहाँ पे? 2 दिन की साधना है, तो आज तो पहला ही दिन है, जी जी। लगभग खत्म होने को है, तो आज की साधना से क्या आपको अनुभूति हुई? हमें योगा करने को मिला, हम्म, ठीक है। उसके बाद हमारा आगे का कार्यक्रम गुरु महाराज की इच्छा से, उसके बाद हमारे प्रवचन गुरु जी के, ठीक है। उसके बाद हमारा शाम का शिविर है, योग साधना, व्यायाम कराएंगे गुरु जी। उसके बाद शाम को कीर्तन है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो कोई ये जो साधना कीर्तन इनके नाम के कुछ पैसे तो नहीं ले जा रहे, या पैसे कुछ चार्जेस होंगे हल्के? कोई चार्जेस नहीं जी, फ्री। सब कुछ फ्री है? सब कुछ फ्री है। खाना पीना रहना सब फ्री है? सब रहना। किसी नाम के कोई चंदा वंदा? कोई पैसा नहीं जी, किसी कोई पैसा नहीं? इच्छा है जी, कोई फूल चढ़ाए, कोई श्रद्धा, मतलब कोई किसी नाम की रसीद नहीं काटी जा रही? रसीद नहीं काटी जा रही थी। सिर्फ हम ये नाम लिखे जा रहे हैं, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है, कौन आ रहे हैं। तो बाकी सब सेवक आए हुए हैं, कोई चंडीगढ़ लेकिन यहाँ से, पे कोई बहुत ज्यादा अम्बाला से। लोग बुलाए नहीं जाते, 50-60 लोगों की एक, क्योंकि रहने की व्यवस्था इतनी ही है यहाँ पे। नहीं, रहने की व्यवस्था बहुत है। अच्छा। यहाँ से 500 बंदे आ जाएं, उनकी भी रहने की व्यवस्था है। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं जी। यहाँ पर बहुत अरेंजमेंट है। बाकी दादा गुरु की कृपा बहुत है यहाँ पर। वाह जी, वाह जी। राधा श्री, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं दादा? बहुत बढ़िया। क्या अनुभव रहा आज का आपका यहाँ पे? देखिए, अनुभव ऐसा है कि इसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप आइए, वो महसूस कर वो रहे हो। महसूस है। आप आइए, एक्सपीरियंस करिए, तब आपको पता चलेगा यहाँ का हवा, वातावरण और ये सुकून सब भरी जिंदगी। सुकून भरी जिंदगी। क्या बात है। तो सुकून भरी जिंदगी में क्या मतलब, जो घर की टेंशन थी, भड़क थी, वो खत्म होगी? देखिए, जब आप यहाँ पर आओगे ना जी, तो पहली चीज, सब टेंशन सब छोड़कर आइएगा, ठीक अब है। वो टेंशन तो कर ले आओगी, नु कुकर छोड़ देखो, खाओगे। देखो, फिर तो बाबा जी के चरणों पे आइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, वो आपको टेंशन मुक्त पहले करेंगे। राम राम जी। राम जी। और जी कैसे हैं आप? बढ़िया जी। क्या अनुभव है एक यहाँ का, क्या एक्सपीरियंस है? आज पहला दिन है आश्रम का। बहुत अच्छा अनुभव है जी, सुकून मिला। जो हमने ध्यान शिविर में उसको भाग लिया, बहुत अच्छा फील हुआ। जिंदगी में पहली बार ऐसा शिविर अटेंड किया हमने। तो कुछ लोग ये भी कहो भाई, कुछ चंदा इकट्ठा किया जाता है ऐसे कार्यक्रमों से, अंधविश्वास फैलता है, पाखंड फैलता है, उन बारों में क्या करना? कुछ पैसा वैसा लगा, आपका खर्चा लगा? नहीं, कोई खर्चा नहीं लगा जी। आश्रम में रहना खाना पीना सब फ्री है जी। तो कुछ अंधविश्वास जो कहते हैं भाई ये तो अंधविश्वास है, पाखंड है। नहीं, सनातन में कोई अंधविश्वास नहीं है। अगर मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सब पॉजिटिव लगा आपको? पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव, आनंद है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जो हवन करते थे, धूना जिसको बोला जाता है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ, आ जाओ। ये वो धूना है
जो लगातार 100 सालों से प्रज्वलित है, लगभग 100 साल से भी ज़्यादा, 100 सालों से प्रज्वलित है, और जिसकी बबूत आप लेते हैं। अब देखो कितनी ताकतवर वो चीज़ होगी। चलो जी, कैसे हैं जी आप? बहुत अच्छे हैं। कैसे हैं बहन जी आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे हैं जी आप सारे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एकदम बहुत बढ़िया। क्या क्या चीज़ मिली यहाँ पे आगे? संतों की सानिध्य में आकर तो शांति मिलती है। हम अपने गुरुजी के आश्रम में आए, मतलब हम अपने मायके में आए हैं इस टाइम। हमारा मायका है, यानी कि हमारे जो गुरुजी हैं, हम मायके में आए हैं। मतलब ससुराल में कलेश था। शांति जो अब होती है ना, ये बात मैं कहलवा के इनका फिर कलेश करवा देना मैंने। नहीं, बिल्कुल हमने तो ये बोला बहुत मिली, यहाँ की बहुत शांति मिली, बहुत बात ही नहीं करी क्लेश वाली। हमें मायके में यानी कि पूरे अपने गुरुओं के सानिध्य में बैठे हैं ना इस टाइम। अच्छा। तो बड़ी शांति मिल रही है। यहाँ हमने योगा किया आज और बहुत अच्छा लगा। सुबह हमारी योगा की टीचर आई हुई थी, 1 घंटा उन्होंने योगा कराई है और सभी लोग योगा से बहुत संतुष्ट थे। और अभी हमारे गुरुजी ने काफी प्रवचन। चंदा बंदा कुछ लिया क्या? नहीं, हमारे आश्रम में ये सब नहीं है। ये सब नहीं है। आश्रम कुछ पैसे से तो चलेगा ही, कुछ खाना पीना जब चल रहा है आश्रम, परमात्मा हमारा आश्रम चला रहा है जी। सूरज लिया है, चंदा नहीं लिया। सूरज लिया, चंदा नहीं लिया। तो सूरज की रोशनी लेते हैं कि ताकि सूरज की रोशनी रहे, हमारे चंदा नहीं। राम राम जी। ओ जी, ठीक ठाक। कहाँ से है? हम अम्बाला से हैं। अम्बाला से। हाँ जी। कैसा लगा आश्रम? पहली बार आए हो? पहले भी आए? स्वर्ग है जी, ये तो समझ लो बस एक। अच्छा। स्वर्ग का अगर किसी ने अनुभूति लेनी है तो वो यहाँ पर आए। बहुत जबरदस्त चीज़ है। यहाँ पे आके एक एक चीज़ हमारी रोंगटे खुली हैं। जो चीज़ नहीं समझ पाए हैं वो यहाँ पे आके समझें इस बार। कई बार यूँ कह देते हैं लोग कि ये आडंबर है, पाखंड है। नहीं जी, नहीं। मन की सोच है पैसा जी। कमाने का जरिया है। नहीं, मन की सोच है कोई पैसा वैसा जी। लगेगा जो यहाँ पे? एक बार अगर जो भी सुनता है ना जी, फिर उन्हें ही पता लगेगा कि क्या है। ये तो लेते ही नहीं है, बल्कि हम लेते ही नहीं है। अच्छा। बहुत बहुत बढ़िया, साक्षात है जी। तो कोई ऐसा नहीं है कि कुछ आपसे पैसे इट्ठे जा रहे नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं है जी। रहना खाना सब फ्री है? सब फ्री है जी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पे एक और बैठे हैं हमारे साथ। राम राम जी। और जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। तो कैसा लगा आश्रम का दौरा? आप आए हो? बहुत अच्छा लगा जी, हम पहली बार आए। पहली बार आए हो? कहाँ से? अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट से आए हो। तो क्या अनुभव हुआ? कुछ बहुत ही मतलब रिलैक्स महसूस हुआ है, सुकून मिला है? बहुत सुकून मिला है। अपने बच्चों को लेके आए हैं। अच्छा बच्चों को। अच्छा। बहन जी, कैसा लगा? अच्छा लगा। कोई पैसे वैसे तो नहीं लिए? तो भाई देखो, यहाँ पे ये आश्रम, और इस आश्रम की बहुत सारी खूबियाँ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिले। लेकिन महीने में एक बार इस आश्रम में ये कार्यक्रम होता है, 2 दिवस का दौर, 2 दिवसीय कार्यक्रम महीने में एक बार। अब आप थोड़ा सा इधर आओ, मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पे। आप इधर से, ये 3 तरफ पानी है यहाँ पे। इस आश्रम में 3 दिशाओं में पानी है, एक दिशा में गेट है। तो ये आश्रम बाखड़ा नंगल डैम के बिल्कुल बीच में है, और इसी चीज़ को देखने के लिए बहुत सारे साधक यहाँ पर आए हैं। और असली बात यह है कि ये बहुत बड़ा पीठ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे साधना हुई है, तब जाके यहाँ पे ये चीज़ें मिली है। और आप कितने भी लोगों से यहाँ पे बात करो, हर व्यक्ति ये ज़रूर कहोगा कि भाई सुकून मिला यहाँ पे। तो जो सुकून की डेफिनेशन है, सबके हिसाब से एक ही है, सुकून मतलब सुकून। और भाई यहाँ पे मैं पहले 2022 से यहाँ पे हूँ, और 2022 का और आज ये 2026, जो 4 साल का जो एक्सपीरियंस है, ये बड़ा गजब का है। बात कर लेते हैं यहाँ पे। जय श्री राम जी। जय श्री राम प्रभु जी, जय श्री राम जी, जय श्री राम। कैसे हैं जी आप? आपका बहुत आशीर्वाद प्रभु जी, बहुत प्रभु कृपा प्रभु जी। तो ये आश्रम कैसा लगा? कितने दिन से आप जुड़े हो या पहली बार आए हैं यहाँ पे? मैं गुरु जी के साथ 2017-18 से जुड़ा हूँ प्रभु जी। अच्छा। पर मेरे ऊपर कृपा पहली बार हुई है, मैं इस आश्रम में दर्शन के लिए पहली बार आया हूँ। अच्छा। मेरे बहुत प्रोग्राम बने और मेरे बहुत प्रोग्राम कैंसिल हुए। हर बार कोई ना कोई ऐसी प्रोग्राम बनने, बैग लगने के बाद मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता था। इस बार तो जैसे इस बार तो जैसे साक्षात गुरु जी जैसे हाथ पकड़ कर मुझे घर से खींच के लिए आए। हम तैयार 12 व्यक्ति हुए थे, पर 12 में से हम 2 पहुंच पाए हैं, 10 कैंसिल होते रह गए प्रभु जी। क्योंकि ये जो आश्रम है ना, जो मुझे जानकारी मिली है, मैंने 2 दिन से महसूस किया जी कि जैसे पितरों की कृपा जब हो और हमारे जो पिछले कर्मों के पुण्य जागते हैं, तब यहाँ पर इस आश्रम में हम पहुँच पाते हैं। और जैसे मैंने संतों से सुना है कि आप संतों के आश्रम में दर्शन तो करने जा सकते हैं, पर संतों के आश्रम में विश्राम आप तभी कर पाएंगे जब प्रभु कृपा होगी आपके ऊपर।
क्योंकि बात है। संतों की आश्रम में आप विश्राम नहीं कर सकते, क्योंकि संतों के आश्रम में विश्राम नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक आप बात। दर्शन करने जा सकते हैं पर विश्राम नहीं मिल पाएगा। मुझे यहाँ आकर ऐसे आनंद की अनुभूति हुई है कि जैसे मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया प्रभु। मैं कल से आनंद ले पा रहा हूँ, इतना आनंद ले पा रहा हूँ। अभी हम यहाँ यहीं बैठे थे और अभी भी आप जैसे आपके सामने लाइव चल रहा है कि जल के भी ना, जल भी रंग बदल रहे हैं। हाँ ठीक बात। जल हमारे सामने हमने जल के 5 रंग देखे हैं प्रभु जी, अभी भी प्रत्यक्ष देखे हैं जी। हमने जल के 5 रंग अभी देखे हैं, प्रत्यक्ष हमारे सामने हुआ है जो। तो ये प्रभु कृपा नहीं तो क्या है। और जो मैंने एहसास किया है, जो महसूस किया है, वो मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। जो वो सुकून है, जो अंदर है, जो अंदर से। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई ये जो चीज़ें हैं, ये कोई प्री प्लान नहीं, ये सब कुछ नेचुरल है और कुछ बोल कर ये बुलवाई नहीं जा सकती किसी से। एक्सपीरियंस है, ये अंदर से ही निकला है। और यहाँ का मौसम और सब कुछ यहाँ आनंद। तो फिलहाल यह वीडियो इतनी है। आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।